हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे करंट अफेयर्स। फर्स्ट वन इज केरला हैज डिक्लेयर्ड टाइडल फ्लडिंग एज ए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ऐसे कि जो टाइडल फ्लडिंग है ना, इसको पहले इतना सीरियस नहीं लिया जाता था, लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिया में ये हुआ कि केरला स्टेट ने इसको स्पेसिफिक डिजास्टर के रूप में काउंट किया है। टाइडल फ्लडिंग होती क्या है, जो ज्वार के थ्रू बाढ़ वगैरह आती है ना, तो वो होती है ये। जिससे क्या होता है कि जो समुद्र का जल स्तर जो होता है उसमें काफ़ी जल, मतलब कि पानी का लेवल हाई हो जाता है, तो बाढ़ वगैरह आ जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि बारिश होगी तो तभी उसका लेवल हाई होगा, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि समुद्र में बाढ़ आ ही जाती है। ज़्यादातर ये तब देखने को मिलता है जब अमावस्या होता है और जब पूर्णिमा होती है, तो मतलब कि न्यू मून और फुल मून होता है। तो इसलिए अब केरला एक पहली स्टेट बनी है जिसने ये इसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के मतलब कि घोषित कर दिया है। ओके, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि किस स्टेट ने किया है स्पेसिफिक डिजास्टर के रूप इसको, टाइडल फ्लडिंग को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लोसर फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। लोसर फेस्टिवल है ये तिब्बती होते हैं ना, या जो लद्दाख के लोग होते हैं, नेपाली होते हैं, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये मतलब कि जो दलाई लामा जी थे ना, उन्होंने उनके थ्रू ये सेलिब्रेट होना शुरू हुआ था। गुरु हैं जो इनके तिब्बतियों के, तो ये इस बार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में, और ये लद्दाख में भी मनाया जाता है और सिक्किम में भी मनाया जाता है। ये सेलिब्रेट हो रहा है 18 से लेकर 20 फेब तक, तो 3 दिन चलेगा ये। फर्स्ट डे में ना यहाँ पे चंगोल लाइक बियर ऑफ द तिब्बत दिवाली, तो वहाँ पे ये मतलब कि बियर वगैरह जैसे बनती है वैसे पूरा इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। सेकेंड डे में वहाँ पे जो राजा, तिब्बतियों के राजा थे, उनकी स्टोरीज वगैरह या उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा कि कैसे कैसे रहा। थर्ड डे में ये अपनी फैमिलीज को, जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं या अपने जो रिलेटिव्स हैं, वो सारे मिलके इसको मनाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में और लद्दाख में ये सेलिब्रेट होता है इंडिया में। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज टुडे 38 टोटल 38 चीता पॉपुलेशन इन इंडिया आफ्टर द बर्थ ऑफ 3 चीता कब्स इन कुनो नेशनल पार्क। ऐसा है कि मादा एक चीता है जो कुनो नेशनल पार्क में है। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि वहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है मध्य प्रदेश में, और कौन सा नेशनल पार्क है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो प्लीज़ ये एक किस्म का आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो अभी उसमें ना एक मादा चीता ने ना 3 बच्चों को जन्म दिया। पहले ये 35 थे, अब ये 38 काउंट हो गए। पूरे इंडिया में टोटल 38 चीता हैं बचे हुए भी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वो कौन से पार्क में हुआ है, ऐसे करके पूछ सकते हैं। और जो वो चीता है, मादा चीता, उसका नाम क्या है? गामिनी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछ सकते हैं कि टोटल अब कितने हो गए हैं इंडिया में, क्योंकि पहले तो इनकी पूरी जो स्पीशीज़ थी, जो इनकी जाति थी, सारी ख़त्म ही हो गई थी। तो फिर ये अफ्रीका वगैरह से लाए थे। तो अब वैसे इसकी न्यूज़ ये भी आ रही है कि इनको और भी जगह शिफ्ट करो, मध्य प्रदेश की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी शिफ्ट करो, ताकि कभी ऐसे प्रॉब्लम हो कि कभी कोई किसी कारण कुन्नू नेशनल पार्क में कोई प्रॉब्लम अगर ये आ जाए, तो ये नहीं हो कि सारे के सारे ही वहाँ पे इफेक्टेड हो जाए, तो कुछ को दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज जेकेई पाठशाला एजुकेशन डीटीएच चैनल वाज रिसेंटली लॉन्च बाय जे&के गवर्नमेंट। जेकेई पाठशाला की एजुकेशन है, ये किनको दी जाएगी? जो बच्चे फर्स्ट से लेकर 12th तक है, उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ये चैनल अभी लॉन्च हुआ है। कौन सी गवर्नमेंट ने किया? जे&के गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज नितिन नाबिन, ये बिहार के हैं। ये अपॉइंट हुए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन 2026, न्यू नेशनल प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सबसे यंगेस्ट, आज अभी तक के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने किनको सक्सीड किया? जेपी नड्डा जी को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन बने हैं और कहाँ के हैं। ठीक है, नितिन नाबिन, नवीन भी बोलते हैं कुछ, नाबिन भी बोल सकते हो। तो ये बिहार के हैं। ठीक है, ये ना 5 साल तक एमएलए की सीट पे रह चुके हैं पहले, ये भी पता होना चाहिए आपको। So next one is Andhra Pradesh has become first to use AI powered face recognition technology to mark the attendance of its legislative assembly member. आंध्र प्रदेश पहली स्टेट बनी है जिन्होंने बिकम फर्स्ट, तो जिसने ये यूज़ किया है AI पावर फेस रिकॉग्निशन। किनके लिए? जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स आते हैं ना, उनके अटेंडेंस मार्क करने के लिए ना एक
टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, एआई पावर फेस रिकॉग्निशन, मतलब कि फेस की एक किस्म की फ़ोटो लेंगे या उसको रिकॉग्नाइज़ करके, जैसे आप पेपर भी कभी देने जाते हैं तो ये रिकॉग्नाइज़ करके वो आपका वेरिफ़िकेशन करते हैं ना, तो उस हिसाब से ही इनकी मेंबर्स की वेरिफ़िकेशन होगी। ये कौन-सी स्टेट ने किया? आंध्र प्रदेश ने। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, जो मैंने आपको बताई भी थी। तो मेरे को बताना है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको क्या न्यूज़ बताई थी। मैं देखती हूँ आपको क्या कितना ही याद है इसका। तो इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वाज इल्यूमिनेटेड टू सेलिब्रेट बाय द गवर्नमेंट टालेस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा वालों ने क्या किया, काफ़ी एनलाइट मतलब कि लाइट्स वगैरह करके इसको एक किस्म का सेलिब्रेट किया है। इंडिया को बताया कि हम इसको सेलिब्रेशन करें। अ, किसकी बात हो रही है? इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की। ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले न्यूज़ में बताई थी। अब आपने मुझे ये बताना है ये क्या न्यूज़ थी, फुल ये कमेंट में आप मुझे बताओगे। ओके। So next one is finance department receive highest allocation of 523755.90 lakh in J&K Legislative Assembly passed grant for several department. J&K लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया भी काफ़ी ग्रांट्स किए हैं काफ़ी डिपार्टमेंट को। तो सबसे ज़्यादा जिस डिपार्टमेंट को ये रिसीव हुआ ग्रांट वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसकी अमाउंट भी नोट कर लो, कभी कभी अमाउंट भी पूछते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को मिली है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। वैसे जो ये अभी इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट है, मुझे नहीं लगता आप लोग कुछ बताते हुए, कुछ कुछ एक दो बच्चा रिप्लाई करता है, आधे लोग व्यू कर लेते हैं, ना लाइक करते हैं ना कुछ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट जो हुई थी न्यू दिल्ली में, कहाँ हुई थी? भारत मंडपम में। ये कब से कब तक है? 16 से लेके 20 फरवरी तक है। तो ये ग्लोबल समिट थी। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन अपनी बुर्ज खलीफा ने दी है वो लाइटनिंग करके सेलिब्रेट किया इसको। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज SASCI स्पेशल असिस्टेंट, इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये। ठीक है, ये स्कीम वाज हाईलाइटेड बाय CM Umar Abdullah ji is as one of the best for J&K due to its 50 years interest free loan provision. ये है कि एक स्कीम ये लॉन्च की है SASCI कि इन्होंने की है उमर अब्दुल्ला जी ने, जो J&K के CM है। मैंने आपको ये भी कल बताया था कि CM ये है और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी। ये नोट डाउन करते रहिएगा। इनकेस अगर आपने नहीं लिखा है कहीं पे तो दोबारा आज लिख लो कि इनके CM उमर अब्दुल्ला जी हैं J&K के। तो इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है फॉर J&K के लिए, इन फ्री लोन प्रोविजन के लिए। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज IIT कानपुर इज इन कोलैबोरेशन विद NHA। IIT कानपुर ने किसके साथ कोलैबोरेट करके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ क्या किया? डेवलप किया है बोथ ए हेल्थ AI बेंचमार्क प्लेटफॉर्म लॉन्च इन February 2026। इन्होंने एक बेंचमार्क प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? IIT कानपुर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। ये पूछ सकते हैं कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने किसके साथ कोलैबोरेट करके कौन से इंस्टीट्यूट के साथ किया है? तो IIT कानपुर के साथ। यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिख देना कानपुर के आगे। ठीक है। शाहपुर कांडी डैम इज लोकेटेड ऑन रावी रिवर। शाहपुर कांडी डैम जो है ना, कंडी डैम, ये पठानकोट में है। ये ना पंजाब और J&K को ना जो सीमा ना उसके ऊपर बना हुआ है, जोड़ता ही आपस में। तो ये रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो इट इज़ बिलो, ये इसके ऊपर ना रंजीत सागर डैम है, वहीं से इसके ऊपर इसमें जो पानी आता है वहीं से आता है। इस पानी को ना यूज़ किया जाएगा अब किसके लिए? खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो सांबा कठुआ के जो एरिया है उनमें वहाँ पे सिंचाई के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है। तो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शाहपुर कंडी डैम कहाँ पे है और वहाँ पे ये रंजीत सागर डैम भी वहीं पे है। तो इसके बारे में पूछ सकते हैं कि न्यूज़ में भी रहा है ये कहाँ पे लोकेट है। ठीक है, और इसका पानी किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज लेक विक्टोरिया सैंडी न्यूज़ इज लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अभी ना ये काफ़ी न्यूज़ में है लेक विक्टोरिया। आपको पता होगा जी ये जो नील नदी का पानी इसी से आता है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे उसमें नील नदी में भी आएगी। तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसमें भी ये इसमें ना पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है। ये जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट हो गया या अनट्रीटेड सैवेज हो गया, ये सारे पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके अंदर
फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा जो बढ़ रही है, और फिर वो इफ़ेक्ट करता है ब्लू की एल्गी को। और फिर वो ये है कि वो अगर उनको इफ़ेक्ट करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएंगी अंदर, जैसे मछलियाँ वगैरह रहीं वो भी मर जाएंगी, या जो कोई पक्षी वगैरह वहाँ से पानी पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो वो भी मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि पानी भी गंदा हो जाएगा, और हमें भी वो पानी भी सूख जाएगा, गंदा भी हो जाएगा, और जो हमें पानी मिलेगा वहाँ से लेक विक्टोरिया से वो भी गंदा आएगा, और फिर वो यहाँ पे भी पोल्यूशन हो जाएगा। इवन कि ये काफ़ी बड़ी है, लार्जेस्ट लेक है, लेकिन ये प्रॉब्लम, अगर पोल्यूशन की प्रॉब्लम ही ऐसी है कि हर चीज़ को डैमेज कर देती है वो, चाहे कोई भी पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, कोई किसी भी टाइप का होगा तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट वन इज ऑन 19 फरवरी मराठा एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती इज ऑब्जर्व्ड। अब जो डेज है ना, ये तो है ही इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं। ये तो चलो ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी कि बैंकिंग में ही है, आपके स्टेट के एग्ज़ाम होंगे तो उसमें भी पूछ सकते हैं कि अभी 19 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट हुआ है, तो मराठा एम्परर छत्रपति शिवाजी की ये 396 जयंती थी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व हुई है, उनके मम्मा पापा का नाम भी जीजाबाई है और फादर का नाम शाहजी राजे भोसले जी है, ठीक है। स्टेट ऑफ ह्यूमर्स कनेक्ट पर्शियन गल्फ और एंड गल्फ ऑफ ओमान ड्यूरिंग लाइव फायर नेवल ड्रिल्स ईरान टेम्परेरी क्लोज्ड इट। अच्छा, ये स्टेट ऑफ हॉर्मज कनेक्ट किससे है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से। ये पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि स्टेट ऑफ ओमान किस किस को कनेक्ट करता है, इन दोनों को, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को।